जो है वो प्रिसाइज अटैक सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जो भारत की आर्मी है उसके द्वारा किया गया है। तो ये पिन पॉइंटेड अटैक है और इसमें काफी नुकसान की जानकारी आ रही है। जो खुफिया एजेंसीज हैं 80 से 90 आतंकवादियों के मारे जाने की जानकारी जिस तरीके से पता चल रही है, तो इन तमाम चीजों को लेकर के वेरीफाई भी किया जा रहा है। और वहां के लोकल्स जो वीडियोज आ रहे हैं, जो लोकल्स वहां पर बातचीत कर रहे हैं, उनकी आवाजें जो सुनाई पड़ रही हैं, उसमें ये पता चल रहा है। एक वीडियो बहावलपुर का है जिसमें कहा जा रहा है कि मरकज पर अटैक हुआ है। मरकज यानी कि वहां बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद, जिसमें मौलाना मसूद अजहर जो है वो बैठा करता था, उसके द्वारा जो है वहां पर रेडिकल एक्टिविटीज की जाती थी, लोगों को रेडिकलाइज किया जाता था। उस मस्जिद को पूरी तरीके से टारगेट किया गया है और यहां पर यह कहा जा रहा है कि 25 से 30 लोग जो है यहां पर मौजूद रहे होंगे उस दौरान, उनको सीधे सीधे तौर पर टारगेट किया गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अभी वेरीफाई किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके का निशाना था, निशाना एकदम फिट जगह पर बैठा है और ऐसे लोग हिट किए गए हैं जो ऐसा लग रहा है कि जो टॉप लाइन जो है मसूद अजहर हो या फिर जो हाफिज सईद हो, ये तमाम लोग को सेफ हाउस में पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने छिपाया हुआ था। लेकिन जो सेकंड लाइन, उसकी जो टॉप लाइन है, वो सीधे तौर पर इस टारगेट में आए हैं और उनको पूरी तरीके से हिट किया गया है। और इन आतंकवादियों का जो कि बहावलपुर, मुरीदके में इन तमाम जगहों पर मौजूद थे, उनको निशाना बना करके पूरी तरीके से ढेर किया गया है। श्वेता, जनरल वेस्टन, हमारा आगे क्या तैयारी होगी, आगे क्या कदम होगा? जो मॉक ड्रिल आज अलग अलग इलाकों में होना है, क्या उसे और मजबूती से अब उन शहरों में करना होगा? और श्वेता, आगे जो तैयारी मेरे को लगता है, पहली बात तो इंडियन आर्म फोर्सेस बिल्कुल तैयार हैं। आपको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग चल रही है, इंटरनेशनल बॉर्डर में भी कुछ कुछ इलाकों में पाकिस्तान की कोशिश है। तो आज तो पूरे देश के लिए सबसे अलर्ट वाला दिन है, खासकर आर्मी के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए। पाकिस्तान भी मेरे ख्याल उनके 10:30 बजे शायद मीटिंग कर रहा है शहबाज शरीफ के साथ, उनके आर्मी चीफ वगैरह। वो कुछ तो प्लान करेंगे। मेरे को वैसे लगता नहीं है कि वो एस्केलेट करना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग तैयार हैं। हमारी जो एयर कॉम्बैट पेट्रोल्स हैं, पूरे इलाके में पेट्रोलिंग हो रही है एयर द्वारा। आर्मी बिल्कुल अलर्ट है, नेवी वहां तैनात है। तो अभी तो अगले हुक्म की हम वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये शायद एक ट्रेलर है, हो सकता है ये हमारा पहला फेज ऑपरेशन हो सकता है। तो मेरे को लगता है कि ये बढ़ भी सकता है। वो सब डिपेंड करता है पाकिस्तान का रिएक्शन के ऊपर। तो और जहां तक मॉक ड्रिल है, आज का दिन थोड़ा जरूरी है हम सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। तो हो सकता है कि पाकिस्तान का कुछ हरकत करना चाहेगा, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है। और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत ही बढ़िया है। हमारा इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, इतना बढ़िया है कि मल्टी लेयर्ड है। तो पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल एयरक्राफ्ट भारत की सीमा के अंदर तो मेरे को नहीं लगता आ सकती है। नेवरदलेस हम पूरे वहां पर तैयार रहेंगे और मॉक ड्रिल जरूरी है लोगों के लिए, आम जनता के लिए। आज तो जो खुशी का दिन है, लेकिन तो भी चेतावनी ये है कि कुछ रूल आउट नहीं किया जा सकता। एक आध उनकी मिसाइल या कुछ आ जाए या ड्रोन आ जाए, तो हमें मॉक ड्रिल आज बहुत सिंसियरिटी के साथ करना चाहिए पूरे देशवासियों के लिए। ये एक मैसेज है, उसको ईमानदारी से करें, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। हमें तैयार रहना है और ये एक पूरा वन नेशन अप्रोच है। और साथ ही में मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है पाकिस्तान के जो स्लीपर एजेंट्स हैं या सेल्स हैं, जो प्रो पाकिस्तान सिंपैथाइजर्स हैं हमारी टेरिटरी में, वो शायद कुछ छोटा मोटा हरकत करने की कोशिश कर सकते हैं। तो पूरे देशवासियों को भी अलर्ट रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान के कोई नुमाइंदे जो यहाँ घूम रहे हैं, वो कुछ ऐसी छोटी मोटी हरकत करने के लिए तो तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल आज जैसे मॉल्स वगैरह हैं, ये सब में सिक्योरिटी को बहुत टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन कुछ भी कर सकता है। लेकिन काबिलियत है कि नहीं, मेरे को नहीं लगता इतनी है। मिलिट्री फ्रंट पे वो इसको एस्केलेट नहीं करना चाहेगा, लेकिन अगर एस्केलेट करता है श्वेता, फिर पाकिस्तान का अंत है। फिर तो भारतीय सेना का जो आज मोराल है, जो जज्बा है, जो जुनून है, वो आज मैं आपको बता रहा हूं, वो ग्राउंड पे दिखेगा। और पाकिस्तान सेना का जो उल्टा, वहां तो उल्टा मोराल है, बिल्कुल लो मोराल है। आप सोचो, उसके जवान बोल रहे होंगे, ऑफिसर्स बोल रहे होंगे कि ये आसिम मुनीर ने हमें ये कहां ढकेल के रखा हुआ है, कहां ढकेल के रखा हुआ है। और मेरे को लगता है शायद वहां पर उसकी भी टारगेटिंग की जा सकती है उन्हीं के सेना द्वारा। और लोग तो वहां पर अभी विद्रोह करेंगे। आज मेरे को पूरा भरोसा है कि पूरे बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा के इलाके में और पीओके के इलाके में भारत के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट उभरेगा।
लोग स्ट्रीट्स में आएंगे। पाकिस्तान सेना को तो एक और वहां पर सेल्फ क्रिएटेड एनिमी है जो उनके लोग हैं, वो शायद हो सकता है। लोग खुद ही परेशान है वहां पर, जिस तरह के हालात हैं। और वहां की जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, वहां की सड़कों को देख लीजिए, इमारतों को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि जो पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कश्मीर के अवैध कब्जा करके रखा है उसकी हालत क्या करके छोड़ी है। केवल उसका दोहन करता है, वहां पर लोगों के विकास के लिए कुछ नहीं करता है। और तुलना में अपने कश्मीर की तस्वीरें देख लीजिए। मंजीत, बहुत ही एक तरह से दिल को छू लेने वाली बातें जो पीड़ित रही हैं इसकी, यानी कि जिन पत्नियों के सामने उनके पतियों की हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा, उनमें से एक